जी सर। जो आपकी आज का टाइटल भी है आपकी स्ट्रीम का, जो क्वेश्चन है, और एक दो कॉलर्स भी आए, तो आपने पूछा हुआ है उसमें कि हु इज द गॉड ऑफ द गैप्स। ये आज का टाइटल तो ये था ना स्ट्रीम का, थंबनेल। जी जी सर। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर आकर बात की, कुछ कॉलर्स ने। हम बात तो अक्सर कर चुके हैं ऑलरेडी एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर, लेकिन कुछ डिस्कशंस के अंदर मेरे ख्याल से कुछ नए एंगल्स भी इमर्ज किए हैं रिसेंटली मेरे दोस्तों के कुछ डिस्कशन में। तो मैं कहता हूँ कि वो भी हम आगे रखें। और उसमें नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने भी क्या कहते हैं ऑफलाइन एक मेरे से डिस्कशन की थी, तो उनको भी हम बीच में शामिल करेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गए। तो सबसे पहले ये कि आपने पूछा है कि जी हु इज द गॉड ऑफ द गैप्स, ठीक है। तो भी असल मसला तो ये है कि जी एवरी प्रपोज्ड गॉड इज अ गॉड ऑफ द गैप्स, एग्जैक्टली। ठीक है। तो पहला इसका सिंपल क्या कहते हैं जवाब। अच्छा, उसके बाद एक मसला जो है, और ये मसला क्रिएट करने में भी और ड्यू रिस्पेक्ट, हम सारे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं बचपन में सारों नहीं उनसे कहीं ना कहीं सीखा है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने में वो जो कोट है कार्ल सेगन की, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस फॉर एब्सेंस। मुझे लगता है कि ये जो कोट है कार्ल सेगन की ना, इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। इसको भी जरा हमें खोलना चाहिए और पूरे तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि मामला क्या है। सबसे पहले तो ये मुझे नहीं पता ये किसने कहा था, लेकिन नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने मेरे से शेयर किया। मुझे बताएं नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आपने ये क्या शेयर किया था कि द एब्सेंस ऑफ एविडेंस कैन नेवर बिकम द बेसिस ऑफ बिलीविंग अ प्रोपोजिशन। ये आपने बात की थी ना रिसेंटली। सर आपकी आवाज में कुछ आज इशू है, शोर भी आ रहा है आपकी आवाज से। मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? हाँ जी हाँ जी, क्रैकिंग साउंड आ रहा है, क्रैकिंग हो रही है बार बार। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ड्रॉप करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मैं चेक करके ज्वाइन करता हूँ। चलें आप नॉन कन्फर्मेंट बताएं फिर वो जो बात आप कर रहे थे। जी मैंने एक कोट शेयर की थी, आई थिंक विच वाज रिचर्ड डॉकिंस कोट के एब्सेंस ऑफ मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट कोट याद नहीं है कि इफ यू, आई थिंक इट हैड टू डू विद इफ यू कैन नॉट प्रूव समथिंग दैट शुड नेवर बिकम द रीजन टू बिलीव, सो फेलियर टू डिसप्रूव should never ever become reason to believe. अगर आपको कोई अक्यूज करे कि इस लोगों को, जैसे लोग अक्यूज करते हैं क्रिएशनिस्ट के, आप तो गॉड को डिसप्रूव कर ही नहीं सकते, तो अगर आप किसी ऐसी चीज का जिसका एविडेंस ही नहीं है, उसके न होने का आप एविडेंस आपसे एक तो मांगा जा रहा है, और अगर आप वो प्रूव उसकी एग्जिस्टेंस को डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो आप एक तरह से डिससेटिस्फाइड नहीं हो, परेशान नहीं हो, बिकॉज ये कोई ग्राउंड्स नहीं है किसी चीज को बिलीव करने का ऑफ समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, और उसका आप एविडेंस नहीं दे सकते उसकी नॉन एग्जिस्टेंस का। तो ये अगेन दिस कोट कम्स फ्रॉम द बुक आउटग्रोइंग गॉड बाय डॉकिंस, आपसे भी गालिब शेयर की थी मैंने ये बुक का टाइटल, और उसमें यही लिखा हुआ था कि अ लॉट ऑफ टाइम्स एथियस्ट लोगों से ये एविडेंस मांगा जाता है कि भाई प्रूव करो कि गॉड नहीं है, and we know that the burden of proof falls on the person who's making that claim, कि अगर आपने क्लेम किया आप प्रूव करो, जिस चीज का एविडेंस आप मुझसे मांग रहे हो उसका न होने का एविडेंस क्या मैं दूं, मतलब लॉजिकली इट्स एन इनकंसिस्टेंट थिंग, बट वी शुड नेवर start believing in something just because we don't have the evidence to disprove that. तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कोट है, और सब्सटेंशियल से मैंने ईमेल पे शेयर की थी, तो आई थिंक इसी का वो रेफरेंस दे रहे थे। अब के एग्नोस्टिक्स के लिए भी यही स्टैंड होना चाहिए कि अगर आप, इट्स अ वेरी वीक कन्वीनियंट पोजीशन है। इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि बिफोर जर्म्स एंड बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड, इंसानों को नहीं पता था ना, बिफोर द अराइवल ऑफ माइक्रोस्कोप जिसमें हम लोग देख सके बैक्टीरियल या माइक्रोब्स को, उससे पहले हमें पता था कि भाई एक इन्फेक्शन हो जाता है, बट वी डिडंट नो द मैकेनिज्म के ऐसे कोई माइक्रोब्स हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं, लेट्स जस्ट से इन द 14th century और 13th century एंड यू नो इवन बिफोर दैट। तो अब हमें रेट्रोस्पेक्टिवली अब देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है जर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम
for a population to believe in something जिसका evidence ही नहीं है। आप वही बात कर रहे हो कि आज के जमाने में हम गॉड को बिलीव करें क्योंकि साइंस उधर तक नहीं पहुंची है, साइंस के पास अभी वो टूल नहीं है, इसीलिए हम अभी से बिलीव करना शुरू हो जाए। तो जर्न्स के केस में तो ये समझ में आता है क्योंकि हम रेट्रोस्पेक्टिवली इस चीज को देखते हैं कि पास्ट में एक चीज नहीं पता थी और अब हमें पता है, लेकिन दिस इज नो रीजन फॉर पीपल इन द पास्ट टू बिलीव और टू हैव बिलीव्ड इन जर्म्स। क्योंकि किस बेसिस पे बिलीव करते हैं? एक तरह का डॉगमा ही होता है ना, विदाउट एविडेंस, विदाउट एम्पिरिसिज्म आप ऐसी चीज में बिलीव करें जो कि आगे जाकर प्रूव हो जाती है। लेकिन साइंस के जो टूल्स हैं, जितने हमें समझ है, वो हमेशा बढ़ रही होती है। तो आपने ऑलरेडी एक अजम्पशन दे दी है कि गॉड एग्जिस्ट करता है और फ्यूचर में एविडेंस आएगा, इसीलिए जल्दी से अभी तुम लोग बिलीव करना शुरू हो जाओ। जी सब्सटेंशिया मैंने बात करा था, आई डोंट नो आपने मेरी बात सुनी, मैंने कोट शेयर किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। वो जो स्टेटमेंट आपसे शेयर किया था मैंने, वो रिचर्ड डॉकिंस की बुक आउटग्रोइंग गॉड से था कि इनएबिलिटी टू डिसप्रूव समथिंग शुड नेवर बिकम द रीजन टू बिलीव। अब गालिब, अगर मेरी आवाज, बाय द वे, वो नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज खत्म हो गई? हाँ जी सर, अब ठीक है। ओके, अब मैं जरा वो जो ये जो बेसिक स्टेटमेंट है ना, ये वाली कि the absence of evidence is not the evidence for absence, इस स्टेटमेंट को मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं डिकंस्ट्रक्ट करूं और मैं बताऊं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कार्ल सेगन। ठीक है, देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट। वो ये है कि अगेन यहां ये बात हो रही है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस फॉर एब्सेंस। ये सवाल ही नहीं है, असल सवाल ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, जिसका एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, इज इट मोर रैशनल टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस और द एब्सेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? रैशनल क्या है? एविडेंस नहीं है, ठीक है। अब उस बैकड्रॉप में, एविडेंस के लैक की बैकड्रॉप में, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उस चीज में या जिस स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, उस स्टेटमेंट में यकीन रखना रैशनल है या नहीं है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। उसमें मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वैसे तो बात बड़ी ऑब्वियस ही है, लेकिन बड़े मशहूर फिलोसोफर हैं, अभी जिंदा ही है, एंथनी ग्रेलिंग, काफी बूढ़े हो चुके हैं वो, एसी ग्रेलिंग के नाम से ज्यादा मशहूर है। एसी ग्रेलिंग जो रैशनैलिटी की डेफिनेशन देता है ना, आई थिंक वो हमारे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। रैशनैलिटी की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि द डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ स्टेटमेंट should be directly proportional to the evidence supporting that statement. अब वो क्योंकि रैशनैलिटी का लफ्ज के अंदर जो रेशो आ रहा है ना, आप इस लफ्ज को अगर तोड़ें, रैशनल, ये रेशो से निकला हुआ है। जो बचपन में आप मैथ पढ़ते थे तो आपको याद होता होगा, रैशनल नंबर्स किन्हें कहते थे, जिन्हें रेशो के तौर पे लिखा जा सकता है। तो रैशनल का असल जो मंबा है ना लफ्ज का, वो रेशो से निकल रहा है। यहीं पर वो प्रोपोर्शन भी आ रही है कि इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ एविडेंस अवेलेबल, उसके मुताबिक आपका बिलीफ एडजस्ट होना चाहिए। मैं इसमें जसारत करता हूं थोड़ी सी ऐड करने के लिए कि ना सिर्फ ये कि जो आपका किसी स्टेटमेंट में बिलीफ है, वो उस स्टेटमेंट के लिए जो एविडेंस है उसके अमाउंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द अमाउंट ऑफ एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, यानी उस जो भी आपका अंडर क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसके हक में कितना एविडेंस है और उसके खिलाफ कितना एविडेंस है, दोनों को देखकर क्या कहते हैं हमें फैसला करना है। ठीक है, तो एक तो जहां तक गॉड की बात है, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा कभी भी ये बेसिस नहीं है, प्राइमरी बेसिस ये है ही नहीं कि दी एब्सेंस ऑफ एविडेंस की वजह से हम गॉड में यकीन नहीं रखते। हम तो ओवरवेलमिंग एविडेंस, पॉजिटिव एविडेंस अगेंस्ट द गॉड, उसकी वो हमारे लिए ज्यादा हैसियत रखता है। दूसरी बात है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस तो है ही है। हम कितनी दफा बता चुके हैं कि आपका सारे का सारा लाइफ का, कॉस्मोलॉजी का, एवोल्यूशन का प्रोसेस ट्रायल एंड एरर है, जिसमें लैक ऑफ फोरसाइट है, एक इनडिफरेंट प्रोसेस है। आपके पास ये पॉजिटिव एविडेंस है कि इस प्रोसेस के पीछे कोई इंटेलिजेंट और लामहदूद इल्म रखने वाली हस्ती नहीं हो सकती। दिस इज द पॉजिटिव एविडेंस अगेंस्ट गॉड। ठीक है, डिफॉल्ट पोजीशन जो भी हो, इन द लाइट ऑफ एविडेंस, आपकी डिफॉल्ट पोजीशन, अगर आप ओपन टू एविडेंस है, इट शुड इवॉल्व। ठीक है, लेकिन अब मैं फिर भी आता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं।
दी के एब्सेंस ऑफ एविडेंस की सूरत में रैशनल होना क्या चाहिए? देखें, एब्सेंस ऑफ एविडेंस की सूरत में रैशनैलिटी आपको यही बताती है कि आपको उस चीज की एब्सेंस में ही इसके साथ ज्यादा बिलीफ एसोसिएट करना चाहिए। क्यों? वो इस वजह से कि अगर वो चीज नहीं है, उस सूरत में तो विद 100 प्रोबेबिलिटी वो कोई एविडेंस नहीं छोड़ेगी, ठीक है? और अगर वो है, तो हम देखते हैं जब चीजें होती हैं तो वो अपना एविडेंस छोड़ती हैं। इसके पास इस बारे में हमारे पास काफी डेटा मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो अपना एविडेंस छोड़ेगी, वो एक तो ज्यादा है, और वो ये प्रोबेबिलिटी कि वो एविडेंस नहीं छोड़ेगी, वो प्रोबेबिलिटी 1 से तो कम है, क्योंकि हमें पता है, हम देखते हैं जब चीजें होती हैं वो अपना एविडेंस छोड़ती है। इस वजह से किसी चीज के होते हुए उसका एविडेंस ना छोड़ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से तो कम है। लेकिन जब कोई चीज नहीं होती तो वो तो डेफिनेटली एविडेंस नहीं छोड़ती। तो मैथ्स का एक थ्योरम है जिसको कहते हैं बेस थ्योरम। उसकी लाइट में जब आपको ये पता है कि जब कोई चीज नहीं होती और वो विद प्रोबेबिलिटी 1 अपना एविडेंस नहीं छोड़ती, तो जब आपको ये बताया जाए कि एविडेंस नहीं है, तो बेस थ्योरम के मुताबिक इट इज मोर रैशनल टू बिलीव कि वो चीज नहीं है। ठीक है? तो ये वाली स्टेटमेंट, इसको थरो डीकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है कि जब आपको इसका सामना हो एविडेंस के लैक से, तो आपको रैशनल क्या? रैशनल यही है कि आप उसकी एब्सेंस में यकीन रखें, यानी कि डिफॉल्ट पोजीशन आपकी एब्सेंस ही होनी चाहिए। अगर एवोल्यूशन ने आपको प्राइम अप किया है किसी वजह से, उस बात को समझें और अपनी उस डिफॉल्ट पोजीशन को रैशनली अलाइन करें। इन एनी केस, हमारा गॉड पे जो ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ एविडेंस की वजह से नहीं है। हम हमेशा कहते हैं वो ओवरवेलमिंग एंड अबंडेंस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट गॉड की रोशनी में है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।